बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के पास जाके वही प्रोडक्ट जो हम लोग इनको कुछ लाख में बना के दे दें, वो उसके करोड़ों अरबों देने को तैयार हो जाते हैं, बिकॉज वो हमसे दूर हैं। अगर वो हमसे करीब हों तो, लेकिन ये इसकी एक कोशिश है उनको करीब लाने की। इसी तरह से आपने कहा कि इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट, तो ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल ज़रूरी हैं एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। और हम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स का आज दिन था उनको डिस्प्ले करने का। और मेरे साथ इस डिपार्टमेंट की चेयरमैन डॉक्टर शनीला ज़रदारी मेरे साथ हैं। हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि न सिर्फ इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में बात की जाए, बल्कि दुनिया जहान में सॉफ्टवेयर और उसके अलावा इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी नई फील्ड्स, नई चीज़ें हैं जिनका दुनिया में चर्चा है। पीस हो या जंग हो, आप सुनेंगे कि आपको डेटा साइंसेस का कहीं रेफरेंस नज़र आएगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नज़र आएगी, और बहुत सारी चीज़ों ने इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मुमकिन बना दिया है जो बाजी में कभी वो इम्पॉसिबल समझी जाती थी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपसे पहले लैब में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे, वंडरफुल। पहली बात तो ये है कि बीइंग अ चेयरमैन आपका क्या इम्प्रेशन है, डिस्पाइट द फैक्ट यू आर पार्ट ऑफ ऑल दैट प्रोसेस, बट स्टिल जहन में कोई चीज़ जब प्रैक्टिकली आप प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो आपके जहन में एक पिक्चर बन रही होती है। तो क्या महसूस कर रही हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स? आर यू सेटिस्फाइड? आर यू थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम देयर? देखिए, थैंक यू सो मच पहले तो आपका यहाँ आने के लिए और इस इवेंट को कवर करने के लिए। देखिए, प्रोजेक्ट जो है ज़ाहिर है कि हम बना रहे हैं और बहुत मेहनत से बना रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हैं। लेकिन ये तो कभी हम नहीं कह सकते कि देयर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसी वजह से हमने आज यहाँ पे इंडस्ट्री को बुलाया है। बाकी सारी जामियात जो है कराची की, वहाँ से बहुत सारे प्रोफेसर्स आए हैं, जैसे IBA कराची है, ज़ियाउद्दीन है, CBM है, यहाँ से हमारे पास प्रोफेसर्स आए हुए हैं। तो मकसद यही है कि उनसे हम फीडबैक लें, इंडस्ट्री से फीडबैक लें कि वो कैसा काम देखना चाहते हैं और जो काम हमने किया है क्या वो इंडस्ट्री के लेवल का है या नहीं है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि जब अभी, क्योंकि हम तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहे हैं अपने एग्ज़िबिशन के, तो हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला है। हाँ, कुछ बातें हैं, कुछ कमी पेशी जो उन्होंने हमें बताई कि आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ज़रूर बताएं। लेकिन तकरीबन तमाम ही प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने यही कहा है कि ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और मार्केट में इनकी बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स जो है वो उसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो रिफ्लेक्शन भी होता है कि किस तरह इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है, और दुनिया जहान में जिस तरह ट्रेंड्स हैं वो आपको जहाँ जहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं उसमें एक सेंटर जो है वो ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। तो इस दफ़ा आपका क्या ख्याल है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं माजी के प्रोजेक्ट्स के निस्बत में उनके चेंज कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है? बिल्कुल, हमने इस दफ़ा कोशिश की है कि हम रियल टाइम जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम एड्रेस करें, बजाय ये कि कोई भी मिथिकल कोई ऐसा क्वेश्चन बना लें जो रियल प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। ये एक्चुअल मसाइल हैं और हमने उन लोगों से जाके बात की। अब आपने एक देखा होगा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वहाँ पे हमारे बच्चों ने जाके किसानों से बात की है, पूछा है ग्रोअर से कि आपको क्या मसाइल दरपेश हैं, और फिर उसके बाद हमें लगा कि ये सॉल्यूशन मार्केट में आना चाहिए। इसी तरह से हमने जो हेल्थ केयर के सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें हमने डॉक्टर से मशवरा लिया, उनके पेशेंट से बात की, उसके बाद हमने
प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि पिछलों के मुकाबले में हमने ये जो इंडस्ट्री के साथ मिलके और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके उनके प्रॉब्लम को समझते हुए जो हमने सॉल्यूशन डिज़ाइन किए हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री भी अपना बहुत इंटरेस्ट शो करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की बात नहीं है। एकेडेमिया में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ रिसर्च की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात कम करते हैं। अभी जो हम बात करें वो R&D बोथ उसकी बात करें तो बहुत हमें जो रिस्पांस मिला है वो पॉजिटिव है। हाँ, जाहिर है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जगह हैं और पॉइंट आउट भी की गई हैं, और हम उस पर अगले साल काम करेंगे और बेहतर लेकर आएंगे रिजल्ट्स। अच्छा, अब इंडस्ट्री तो जाहिर है कि अपना ज़ाहिर फ़ायदा देखती है कि कौन सी चीज़ उनके लिए जो है ना वो फिजिबल है नहीं है। कोई अगर प्रोजेक्ट वो कमर्शलाइज कर दे तो उसके लिए क्या मार्केट है, ज़ाहिर है कि एक पूरा प्रोसेस है। इंडस्ट्री के साथ एकेडमिया और तीसरा एक बड़ा पार्टनर जो है ज़ाहिर है कि हमारी जैसी सोसाइटीज़ में वो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट्स हैं। तो ये ट्रायंगल जो है वो आपके इस फील्ड में कैसे वर्क करता है? डू यू सीक एनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड ऑल्सो? देखिए, हम वैसे तो गवर्नमेंट के जैसे HEC की ग्रांट्स हैं और ये सब हम करते हैं अप्लाई, रिसर्च की जो ग्रांट्स हैं, और वो हमें मिलती भी हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जो इग्नाइट के, जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ IT देती है, उसके फंडेड थे। दो हमारे प्रोजेक्ट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप के तौर पे इंक्यूबेट हो गए हैं, ऐसे थे। लेकिन एज सच गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। इसमें दोनों तरफ से कुछ कमी है, क्योंकि या तो हमें, लेकिन आज क्योंकि हमने जब ये एग्जीबिशन किया तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया और वो आए और उन्होंने निशानदेही की उन प्रोजेक्ट्स की जो उनके किसी काम के हैं। तो ये भी एक मसला रहता है कि हम भी उनको नहीं दिखाते कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या काम उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब जब हमने दिखाया, अच्छा इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हमने लास्ट ईयर भी सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, उनको हमने कुछ सॉल्यूशन बना के दिए थे जो अब इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करते, लेकिन जाहिर है कि क्योंकि हमारा एक गैप रहता है, हम आपस में मिलते कम हैं, साइलोज़ में काम करते हैं, इस वजह से हमें पता नहीं होता कि हम उनके किस काम आ सकते हैं, या उनको पता नहीं होता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के पास जाके वही प्रोडक्ट जो हम लोग इनको कुछ लाख में बना के दे दें, वो उसके करोड़ों अरबों देने को तैयार हो जाते हैं, बिकॉज वो हमसे दूर हैं। अगर वो हमसे करीब हों तो, लेकिन ये इसकी एक कोशिश है उनको करीब लाने की। इसी तरह से आपने कहा कि इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट, तो ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल ज़रूरी हैं एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। और हम कोशिश यही करें कि ये इकोसिस्टम बने, जिसकी हमने आज आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी, और ये आज से नहीं है, मैंने जैसे बताया कि हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम इतना बताते नहीं हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम बताएं ताकि और स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जुड़ें। क्योंकि अब हम जब लोगों को बताते नहीं हैं तो हमारे 3-4 पार्टनर्स रहते हैं, जब हम बताएंगे तो ये 10-15 भी हो जाएंगे और स्नोबॉल इफेक्ट होगा। तो वी आर सीकिंग मोर कोलैबोरेशंस थ्रू दिस एग्जीबिशन। लेकिन एक बहुत बड़ा लिंक जो है वो मतलब मिसिंग है बिल्कुल, क्योंकि NED यूनिवर्सिटी जो है वो बनी थी जब ब्रिटिश राज में सक्कर बैराज बनने की बात हुई थी। इसका मतलब है कि एक यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एक्सपर्ट्स पैदा करने के लिए बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव था। इस वक्त अगर और कुछ नहीं, इस प्रोविंस को हम देखें तो इन्वायरमेंट के साथ पानी बहुत बड़ा मसला है, बड़ा इशू है पूरे पाकिस्तान के लिए, पर ख़ास तौर पे सिंध के लिए। और बहुत सारे लातादाद मसाइल हैं जो डेटा रिलेटेड है, उसके लिए आपका डिपार्टमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी बड़ी सूटेबल किस्म की है। वाई इज़ दैट सो कि गवर्नमेंट जो है वो इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ की इसकी तरफ नहीं देख रही इस हेल्प में? छोटे छोटे सोल्यूशंस देना अपनी बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी है ही सोसाइटी का इशू हल करने के लिए। ये कहाँ रुकावट कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ज़ाहिर है एकेडेमिया की तरफ से नहीं है। इसमें मैं अपने एकेडेमिया का साइड लूँगी, ज़ाहिर है आई एम एन एकेडेमिक। मुझे लगता है कि उनकी तरफ से ज़ाहिर है हमें रीच आउट नहीं किया जाता है, ये समझा नहीं जाता है कि हमारे जो लोकल एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो ये काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है सक्कर बैराज की आपने एग्जांपल दी, वो इसी यूनिवर्सिटी से बने थे और आज तक आप देखें क्या शाहकार बनाए।
صرف سکھر بیراج نہیں، جب کوٹری بیراج بنا ہے تب بھی صرف NED یونیورسٹی ڈگری دیتی تھی، اور وہ شاہکار بھی ہمارے ہی انجینئرس کا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت الٹرا کا CEO جو ہے امریکہ میں، وہ NED کے گریجویٹ ہیں اور کمپیوٹر کے ہی گریجویٹ ہیں۔ اسی طرح سے سلیکان ویلی میں ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت دفعہ یہ لگتا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی انٹرنیشنل انڈورسمنٹ ہے تو آپ کو وہی کام مل جائے گا NED کی ڈگری کے ساتھ ہی، لیکن وہ جب ہمارا بچہ یہاں ہوتا ہے تو وہ فورن کنسلٹنٹ کو پریفر کرتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ہم اس انتظار میں بیٹھے نہیں رہ سکتے کہ وہ آئیں مجھے ریچ کریں۔ کوئی بات نہیں، وہ نہیں آتے، ہم ریچ کر لیں گے، ہم نے کر لیا، ہم نے پہلا اسٹیپ اٹھا لیا، اب وہ آ جائیں گے۔ تو اچھا، مجھے لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ہر سال فائنل ایئر کے اتنے سارے پروجیکٹس بنتے ہیں، ریسنٹ پاسٹ میں اگر 3-4 سال 5 سال دیکھیں تو پروجیکٹس جو ہے وہ کمرشلائزیشن، ریئل کمرشلائزیشن اور مارکیٹ میں آنے کی سطح پہ کتنے پرسنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پہنچ پاتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا بلکہ میں یہ کہوں گی یہ ہمارا پین پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، پروجیکٹس بنواتے ہیں، ڈیڈ لائنز، مائل سٹونز سب اچیو کرتے ہیں، لیکن پھر وہ پروجیکٹ دبا بند ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ تو اس پہ باقاعدہ ہم نے ڈیلیبریشنس کی اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنی فیکلٹی کے ساتھ بیٹھے، ایون ہم نے اسٹوڈنٹس سے بھی ڈسکس کیا کہ اس کو کس طرح سے بیٹر کرنا چاہیے۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دوران جب وہ پڑھ رہے ہیں تعلیمی اس کے سفر کے دوران، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کرنا شروع کریں فار انکیوبیشن، یعنی فائنل ایئر ہو جانے کا انتظار نہ کریں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جتنے پروجیکٹ بنتے ہیں اس میں سے کمرشلائز تو آٹے میں نمک برابر ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں انڈسٹری سے شکایت بھی ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ ان کے لیے مفت میں کام کر دے، وہ اس کو پے کرنے کو یا اس پروجیکٹ کی صحیح قیمت لگانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ پرابلم ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے تو فری انٹرن ہے، دیکھیے کمرشل پروڈکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیسہ بنانا۔ تو کیا وہ تیار ہیں؟ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ وائی ناٹ جوائنٹ وینچر؟ بھائی ہم نے پھر دیکھیں اب NIC آیا ہے، پہلے NIC نہیں تھے، نیشنل انکیوبیشن سینٹرز نہیں تھے، اب ہیں۔ ابھی آپ کو ہم نے دکھایا کہ 2 پروجیکٹس ہمارے کوہورٹ 13 میں ہی انکیوبیٹ ہوئے، اسٹارٹ اپ بنے، کیونکہ اب ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے کہ ان اداروں میں بہت پوٹینشیل ہے، یہاں سے آپ کو اسٹارٹ اپ مل سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا، تو یہ آپ کی بات درست ہے۔ جوائنٹ وینچر میں بھی ہمارے یہاں یہ بہت میں کہوں گی کہ ایک اس طرح کی ایکسپلائٹیٹیو مینٹالٹی ہے کہ جی اگر اکیڈیمیا ہے، ٹیچر ہے تو اس سے فری میں کام کرا لو۔ تو یہ جو مینٹالٹی ہے نا، اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ کمرشل تو آپ کو کنسلٹنسی دینی ہوگی، آپ کو اسٹوڈنٹ کو پیسے دینے پڑیں گے، تبھی تو وہ آپ کو کمرشل کام کر کے دیں گے۔ وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ فائنل ایئر پروجیکٹ بناتے ہیں فائنل ایئر پروجیکٹ کے نمبر لینے کے لیے، نمبر ہم نے دے دیے، لیکن اگر آپ کو کمرشل پروڈکٹ چاہیے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ جو ہمارے یہاں سیج مینٹالٹی ہے نا، وہ رکاوٹ ہے، وہ جوائنٹ وینچر میں بھی رکاوٹ ہے، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ بدلا جا رہا ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے ہمیں، لیکن بدل رہا ہے۔ ظاہر ہے NICs آئے ہیں، بدل رہا ہے، مگر سلو پروسیس ہے۔ تھینک یو سو مچ۔